करता रहता हूं, तभी तो ये जीवन चल रहा है। तो याद करते हो, कभी दर्शन की इच्छा नहीं होती कि इच्छा तो होती है। तो उत्तम श्लोक दर्शन करने के लिए चले जाओ। सुशीला जी कह रही है कि मांगने के लिए नहीं, लेकिन दर्शन करने के लिए तो जाओ। क्या हाँ सुशीला ये ठीक है। थोड़े ही समय बाद सुदामा जी कहने लगे नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है विप्र वेद पुनि ज्योतिषी और मान्य और नटराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल हो ना काज। देखिए विप्र यानी ब्राह्मण, वेद ज्योतिषी, मान्य यानी सम्मानजनक व्यक्ति, नटराज यानी राजा, इनको अगर भेंट नहीं मिले तो कार्य सिद्ध नहीं होता। गुरु के घर, भगवान के मंदिर में, बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, रोगी के यहाँ, माननीय व्यक्ति से मिलने जाए कहाँ, राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, क्या भेंट लेकर के जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा मैं अभी प्रबंध किए देती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रां प्रदगतंडुला। चार घरों में गई, अलग अलग प्रकार के चावल मांग करके लेकर के आई। अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें भी जगह जगह छिद्र हो रहे हैं। चार तय बना करके उसमें चावलों को रखा और चावलों को रखती हुई विलाप कर रही हैं कि प्रभु आपको भेंट करने के लिए घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। ये चार घरों से जो भिक्षा मांग करके लाई हूं, इसको आप स्वीकार करना। और सुशीला जी के आंसू भी उन्हीं चावलों में गिर गए। पोटली को बांध करके सुदामा जी को दिया कि ये भेंट द्वारकाधीश तक पहुंचा देना। सुदामा जी चल पड़े हैं द्वारका के लिए, कृष्ण दर्शन लालसा। मित्र की याद में मेरे मित्र कृष्ण का दर्शन होगा, आशा लग रही है। कभी गए नहीं है द्वारका, मार्ग देखा नहीं है, भटक जा रहे हैं, कभी कहीं पहुंच जाते, कभी कहीं पहुंच जाते। पैरों में कोई पादुका नहीं है। तन कैसा है, एक एक अस्थि को गिना जा सकता है। लेकिन एक आशा है कि बस मेरे मित्र कृष्ण का दर्शन होगा। कंकड़ कांटे चुभ गए, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं कि कृष्ण से मिलना हो जाएगा। भूखे प्यासे चल रहे हैं, चक्कर खा करके गिर गए हैं। लेकिन एक ही आशा है कि गोविंद का दर्शन होगा। भूख लगती है, प्यास लगती है कन्हैया, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कृष्ण द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। मेरे शरीर में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कन्हैया कि मैं अब चल सकूं। लगता है मेरे भाग्य में तेरा दर्शन ही नहीं लिखा है। सो गए।
सामर्थ्य नहीं रही शरीर में, भूखे प्यासे। भगवान दीन बंधु है, भक्त वत्सल हैं, दया के सागर हैं, अकारण करुणा वर्णालय हैं। राजभोग का समय हुआ, भगवान द्वारका में 56 भोग आरोगने वाले हैं, भोग लग रहे हैं। जैसे ही आरोगने वाले हैं, याद आई कि मेरा मित्र तो भूखा प्यासा मेरी याद में तड़प रहा है, छोड़ दिया। योग माया को आदेश किया, योग माया जाओ, मेरे मित्र सुदामा मेरे दर्शन की इच्छा से मेरी ओर बढ़ रहे हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, सोते हुए सुदामा को यहां द्वारका में लाकर के स्थापित करो। जैसी आज्ञा प्रभु। सुदामा जी सोए कहीं थे, योग माया के द्वारा द्वारका में लाया गया। नींद खुली, सोए थे कहीं, जाग कहीं रहे हैं। इस दृश्य को देखा, बोली भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। दृश्य देखा, भैया ये कौन सा नगर है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सी पुरी है, ये कौन सा महानगर है? महाराज ये द्वारकापुरी है। अरे भैया सत्य बोलो, ये द्वारकापुरी है कि? हाँ हाँ महाराज ये द्वारकापुरी है। जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, एक बूढ़ी माता जी चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। एक दासी चमन डुला रही है, एक दासी पीक दान लेकर के खड़ी है, एक दासी पान दान लेकर के खड़ी है, दो दासियां चरण चापन कर रही हैं। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है मेरे मित्र के माताजी होंगी, इतना वैभव तो इन्हीं का हो सकता है। जैसे ही आगे बढ़े, प्रणाम करने लगे, वो बूढ़ी माताजी कहने लगी, महाराज दूर 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 रहिए, मुझे स्पर्श मत करिए। क्यों, आप इस द्वारका की महारानी नहीं है क्या? नहीं नहीं महाराज, ना इस द्वारका की रानी हूं, ना महारानी हूं, ना सेठानी हूं, ना प्रौतानी हूं। तो फिर आप हैं कौन? मैं तो महाराज इस द्वारकापुरी में बुहारी लगाने वाली महत रानी हूं। सुदामा जी ने देखा कि इतना वैभव तो द्वारका की महत रानी का है, तो द्वारकाधीश के वैभव का कौन वर्णन कर सकता है? कि कहां है मेरे मित्र कृष्ण का घर? महाराज ऐसे मत बोलिए, वो राजाधिराज है, वो गगनचुंबी अट्टालिका दिख रही है, वो सुंदर भवन दिख रहा है, वही द्वारकाधीश राजाधिराज का मंदिर है, भवन है। सुदामा जी पहुंच गए। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं, द्वारपाल कहने लगे, कौन हो, कहां से आए हो? कि तुम्हारे महाराज से मिलना है, हमारे बचपन के मित्र हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सुदामा जी। कि प्रभु हे कन्हैया, जैसे तैसे मैं तेरे दरवाजे पर आ गए हुए, लाला और कोई कामना नहीं कन्हैया, बस एक बार इन आंखों से तेरे दर्शन हो जाए, बस यही लालसा है। और प्रार्थना कर रहे हैं। आया सुदामा मिलने, मोहन तुम्हारे द्वारे, हे मोर पंख भारे,
तुम्हारे जो राजाधिराज महाराज हैं हमारे बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। कृष्ण मेरे सखा हैं। द्वारपाल कहने लगे महाराज जिनको आप कृष्ण कह रहे हो थोड़ा तरीके से नाम लो। राजाधिराज है वो, मालूम है कौन है? धर्म मंडन पाप खंडन राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश। नाम तो उनका कोई लेता ही नहीं। अरे भैया जिनको तुम इतने बड़ो नाम ले रहे हो वासे हम कन्हैया कहते, कन्हैया। हाँ कृष्ण कहते हैं।
आज राजाधिराज हो गए। बस एक बार हमारा संदेशा पहुंचा दो। अगर मिलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लौट करके वापस चले जाएंगे। कि आपका परिचय कहाँ हुआ, आप और उनका संबंध कैसा है, कौन है? हम महाराज से कहें तो क्या कहेंगे, कौन आया है? आपका संदेश मान लो हम पहुंचा भी दें तो क्या कहें? पढ़े हैं, अध्ययन किया है। हम पढ़े एक चटसार यानी विद्यालय, और भैया हम ही गए भिखारी हैं, चले नहीं बस काहू को, इन कर्मन की गति न्यारी है। हम बड़े और हम हैं। मेरो नाम सुदामा विप्र, आज की नहीं है, बचपन की यारी है, पुरानी मनमोहन से यारी है। रे प्रे बिहारी श्री कृष्ण सो कर दो खबर हमारी है। मेरो नाम सुदामा विप्र, पुरानी मनमोहन से यारी। पतिहारी श्री कृष्ण से खंड खबर। और भैया मैं कछु धन मांगवे को लायो। मैंने अक्षर सुने तवई में शरण प्रभु के आयो। आज सुदामा जी ने सारा परिचय दिया। एक बार कह दो और जाकर के संदेश हमारा पहुंचा दो, और अगर नहीं मिलना चाहेंगे तो हम लौट जाएंगे। और आज भगवान ने पूछा कौन है, कहां से आए हैं, तब जाकर के कहा, पूरा परिचय दे रहे हैं। पे प्रभु आए को जा सो ही रामा, जाने को बसो के रामा। लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं सामा। ऐसा दुर्बल स्वरूप है। नाम सुदामा है, इतना सुना सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान सुध बुध भूल गए, नाम सुनते ही दौड़ पड़े 7 डोरियों को पार करके, और दरवाजे पर खड़े सुदामा अपने मित्र को गले से लगा लिया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की, मित्र भगवान की लेवा करके लाए। और आज भगवान ने
जो भगवान का नाम है दीनबंधु वो सार्थक कर दिया है। जो त्रिलोकी के नाथ जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया है। सुदामा जी कहने लगे नहीं कन्हैया हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे। नहीं, आप यहाँ बैठे। चरणों में भगवान कृष्ण बैठ गए, शिव नारायण लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी नीचे बैठ गए। वार्ता होने लगी है और आज सुदामा जी की स्थिति को देख करके भगवान के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे हैं। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा, ऐसो बेहाली बिवाहिनी को, ऐसो बेहाली बिवाहिनी को, पगडंता के गाने लगे पगे तुमे, आए साधु आयो सदा तुम्हें आए एक ना पीछे एक सुदामा की दीन दशा, एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोले, पानी नेत्र सजल हो गए। अश्रुओं से सुदामा जी का चरण प्रक्षालन करवाया। आपके आने से मेरी द्वारकापुरी धन्य हो गई है, पावन हो गई है। और सजनों वास्तव में जिनके घर में संत ब्राह्मणों का आगमन हो जाता है उनके घर घर नहीं तीर्थ बन जाते हैं। जिनके घर पावन भये संत पधारे हैं। सुदामा जी का पूजन किया और त्रिलोकी का नाथ चरणों में बैठा है। आपस में वार्ता होने लगी है। हमारी जो तीनों लोग जिस त्रिलोकी नाथ को भोग लगाते हैं आज वो त्रिलोकी का नाथ सुदामा जी को भोग लगा रहे हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, समस्त कृष्ण पत्नियों ने प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। आपस में वार्ता होने लगी। हमारी भाभी ब्याह है गए, कहाँ है गए भैया, तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला है, हमारे लिए कछु भेंट भेजी है का। चावल की पोटली के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी। चावल की पोटली भगवान ने ले ली और उसमें देखा अलग अलग प्रकार के चावलों को देख करके भगवान समझ गए कि इनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, ये अलग अलग प्रकार के चावल दिखाई दे रहे हैं। भगवान समझ गए घटघटवासी हैं। एक मुट्ठी चावल की आरोप करके एक लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी चावल की आरोप करके दूसरे लोक की संपत्ति दे दी, तीसरी मुट्ठी चावल की आरोप नहीं लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। संतों के अनेकों भाव है कि क्यों हाथ पकड़ा रुक्मणी जी ने। आंखों की नेत्रों की भाषा में ही रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु ये चावल कच्चे हैं, अधिक खाओगे तो उधर में कुछ पीड़ा हो जाएगी। एक भाव ये भी है। एक भाव ये भी है कि प्रभु आपका प्रसाद तो हम नित्य ही पाती हैं, लेकिन आज आपके भक्त के प्रसाद को पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्या सारा प्रसाद आप अकेले ही पा जाओगे क्या? इस पर हमारा भी अधिकार है, हम भी इस प्रसाद को पाएंगे। एक और भाव ये भी है कि प्रभु दो लोग तो आपने दे दिए, 2 मुट्ठी चावल आरोप करके, अब तीसरी मुट्ठी आरोप करके क्या तीनों लोग ब्राह्मण को दे दोगे क्या? तो कुछ रहने के लिए अपने लिए भी तो जगह बचा करके रखो। भगवान ने भी नेत्रों की भाषा से ही रुक्मणी जी को उत्तर दे दिया कि ब्राह्मण को देने से कभी कोई कमी नहीं आती, बढ़ता ही बढ़ता है। अरे याद करो रुक्मणी, वो दिन जब वो ब्राह्मण पाती लेकर के दौड़ा दौड़ा द्वारका में अगर नहीं आता तो क्या तुम द्वारका की महारानी बन पाती क्या? ये तो ब्राह्मणों की कृपा और आशीर्वाद है जो तुम द्वारका की महारानी बनी बेटी हो और मैं राजाधि राज बन करके बेटा हूँ। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा तमिला बरो हम, विप्र प्रसादा
कृपा है कि जो मैं लक्ष्मीपति नारायण हूँ, इन ब्राह्मणों की कृपा से अजितो हम बड़े बड़े दैत्यों का मैंने संहार किया, धर्म की स्थापना की, और ब्राह्मणों की ही कृपा है कि मेरा नाम तीनों लोगों को पावन करने वाला है, और तुम ब्राह्मणों को देने से मना कर रही हो। देने दो। बहुत देर हो गई, सुदामा जी विचार करने लगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। सुदामा जी ने कही, कन्हैया बस दर्शन की इच्छा ही, लाला तेरे दर्शन है गए, अब हम चले। कुछ दूर सुदामा जी को छोड़ करके भगवान आए और कहा, भैया ये द्वारकापुरी में आते जाते रही हो। सुदामा जी चलने लगे तो मार्ग में लोगों ने कहा, अरे सुदामा जी अब तो द्वारका से लौट करके आ रहे हो, खूब धन लेकर के आ रहे होंगे। तो सुदामा जी कहने लगे कि भैया देने वाले में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रीपति कमला कर गयो कंचन बरे सो नीर, माते छत्र दरिद्र को भैया बूंद न पड़े शरीर। लक्ष्मीपति नारायण ने मेरो हाथ पकड़ लियो, लेकिन क्या करें भैया, हमारे माथे पे तो छाता लगो भयो, काय को दरिद्रता को, जो बूंद न पड़ी शरीर। नारायण ने हाथ पकड़ लियो और स्वर्ण वर्षा भई, श्रीपति कमला कर गयो और कंचन वर्षो नीर, माते छत्र दरिद्र को जो बूंद न पड़ी शरीर। मनी मन जरूर सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि देखो इतना वैभव, लेकिन आप लई लक्ष्मी और शंकर को विष प्यायो, पूतना के प्राणन को पी गयो घोर है। नारद को नारी दुख बलि को बंधायो श्याम, रुक्मणी चुराई साज सेना बरजोर है। मुट्ठी भर जनान पे साप ताप दीनों मोए, अरे ये देवो कहा दान खुद लुगाई को चोर है। अरे मैं तो सुशीला के कहे पे मैं तो सुशीला के कहने से यहाँ द्वारका आया, लेकिन मैं जानता हूं कि जन्म से ही ये कठोर है। समुद्र मंथन हुआ, स्वयं ने लक्ष्मी ली, शिव जी को विष पिलवा दिया, पूतना के प्राणों को पी गया। नारद को नारी दुख, नारद जी को विवाह हो रहा था, लेकिन वो स्वयं ने कर लिया, नारद जी को बंदर बना दिया। राजा बलि के यहाँ पर छोटे बन करके गए और तीनों लोगों को 2 चरणों में नाप लिया। रुक्मणी चुराई साज सेना बरजोर है। अरे एक मुट्ठी चना या के हिस्सा के मैंने पालिए, तो मुट्ठी भर चनान पे साप ताप दीनों मोए, कि जाओ सुदामा भैया जन्म दरिद्र दीनों मोए, ये देगो कहा दान खुद लुगाई को चोर है। जगह जगह से हरण कर करके औरतों को इकट्ठा कर लिया है। और जैसे ही सुदामा जी ने जब सुदामापुरी में जाकर के देखा, तो सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। जैसी द्वारकापुरी की शोभा है, वैसी ही सुदामापुरी की शोभा है। सुदामा जी समझ नहीं पाए कि इसे आया, ये धन धर्म करने से आया है। कहीं हरि कथा, कहीं हरि कीर्तन, कहीं संतन को डेरो, या में कहा लगे हो तेरो। अगर ठाकुर जी धन दें तो उस धन से धर्म करना ही उचित है। सुदामा चरित्र की कथा कह करके श्रवण करवाई। और सुदामा चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है
कि जो सुदामा जी की, अब यही तो समझे कि पहले की जो स्थिति थी वो किसी की नहीं और बाद में जो स्थिति थी वैसी हम सबकी हो जाए, यही तो चाह रहे हैं ना। तो भैया जब पहले जैसी स्थिति बनेगी तभी ही पीछे वाली स्थिति बनेगी। सुदामा जी ने भजन किया, माला भजना प्रारंभ कर दीजिए, माल तो अपने आप आता चला जाएगा, सब संकट मिट जाएंगे, सब क्लेश दूर हो जाएंगे। भगवान का भजन व्यर्थ कभी नहीं जाता। सुदामा चरित्र की कथा कह करके श्रवण करवाई। आगे बसदेव जी के द्वारा कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ। ब्रजवासी और द्वारकावासी होते हैं, भस्मासुर की कथा कह करके श्रवण करवाई कि वरदान दे करके भूल जाते हैं। भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए दौड़ा, भगवान विष्णु ने आकर के रक्षा की। भृगु ऋषि के द्वारा तीनों देवताओं की परीक्षा कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन है, तो जो सहन करता है वही बड़ा है। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण के वक्ष पर चरण का प्रहार किया। भगवान ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु गुरुदेव आपके चरण कोमल है और मेरा वक्ष कठोर है, कहीं चरण में लग तो नहीं गई। क्षमा मरण को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु ने मारी ला। जो सहन करता है वही बड़ा होता है। अर्जुन के अहंकार की निवृत्ति करवाई। आगे भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया कि कभी भी संत ब्राह्मणों का, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। संतों की परीक्षा करने के लिए सांब को लहंगा फरिया ओढ़नी पहना करके और संतों के पास ले गए और परीक्षा करने के लिए पूछा कि ये हमारी भाभी है, पुत्र होगा कि पुत्री इसके गर्भ से। संतों ने सोचा कि भगवान के पुत्र होकर के हमारा उपहास करते हो, ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा और वही तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा, कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। बसदेव जी ने उस मूसल, साम्य के पेट से जो मूसल निकला उसको पिसवा करके समुद्र में फेंका। उसी से एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। आगे जाकर के यदुकुल का संहार का कारण वही घास बनी। नारद जी का, बसदेव जी का संवाद हुआ। जनक महाराज और नवयोगीश्वरों का सत्संग प्राप्त हुआ। जनक जी के द्वारा धर्म के बारे में बतलाया कि सबसे बड़ा धर्म है कि सत्य का जीव आचरण करे। ये मानव देह बार बार नहीं मिलने वाला। दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठं प्रिय दर्शनम। नर्तन धारण करके अगर जीव ने नारायण की उपासना नहीं की, भगवत प्राप्ति का साधन नहीं किया, तो नर्तन धारण करना ही व्यर्थ है। पशु पक्षी के तुल्य बताया गया है। नर मानव धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि भगवान की उपासना करें, सत्य का आचरण करें, भगवान के प्रति विश्वास रखें। भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए, चाहे सखा बनाए, चाहे स्वामी बनाए, चाहे भगवान को भैया पुत्र बना लो, मित्र बना लो, संबंधी बना लो, लेकिन भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए और भगवान के चरणों में हमारा समर्पण होना चाहिए। द्रौपदी के चीरहरण की कथा कह करके श्रवण करवाई। माया के तीनों रूपों के वर्णन किया और माया से मुक्ति के लिए एक ही साधन बताया, भगवान के नाम का स्मरण। भगवान के नाम की महिमा बताई कि भैया कैसे भी लो, लेकिन भगवान का नाम लो। भाव भाव अनकाल सौ नाम जपत मंगल सिद्ध सौ। कैसे भी लो, भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे नवयोगेश्वर जनक जी को उपदेश दे करके पधारे और नारद जी वसुदेव जी को उपदेश दे करके पधारे। देवताओं द्वारा भगवान से वैकुंठ में पधारने के लिए प्रार्थना की गई। भगवान सज्जनों कहीं भी नहीं गए हैं, भक्तों के हृदय में, जीव के हृदय में आज भी निवास कर रहे हैं। हम सबके घट में वही परमात्मा बैठा हुआ है। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, 3 प्रकार के वैराग्यों की व्याख्या करके बताई। उद्धव जी ने संन्यास धर्म के बारे में बताया और आगे यदु महाराज से दत्तात्रेय जी का मिलना हुआ और दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में जो सहजता आई है उसका कारण बताया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से सहनशीलता सीखी है।
दूसरा गुरु वायु को बनाया, तीसरा गुरु आकाश को बनाया। जैसे आकाश का अंत नहीं है, वैसे ही भगवान का भी कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, न भगवान का अंत है न भगवान की कथाओं का अंत है। चौथा गुरु जल को बनाया, जल से सीखा शीतलता। भगवान के भक्त को शीतल रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। जैसे अग्नि में हवन भी किया जाता है और अग्नि में मुर्दे भी जलाए जाते हैं, लेकिन कभी अग्नि अपवित्र नहीं होती। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है, ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं, लेकिन धर्म के पथ पर सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। सातवां गुरु सूर्य को बनाया। और सूर्य से क्या सीखा? समानता। सूर्य की किरण गरीब की झोपड़ी पर भी पड़ती है, अमीर के महलों पर भी पड़ती है, मंदिर की शिखा पर भी पड़ती है और कचरे के ढेर पर भी पड़ती है। ऐसे ही भैया भगवान के भक्त को समदर्शी होना चाहिए, समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। आठवां गुरु कबूतर को बनाया। कबूतर से क्या सीखा? लोभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। नौवां गुरु अजगर को बना करके क्या सीखा? भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलू का यूं कहे सबके दाता राम। भगवान ने जन्म दिया है तो हमारा प्रबंध भी वही करेंगे, ऐसा भगवान के चरणों में हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। रे मन काहे सोच करे और सोच करे से कहा कर ले, वो जो जान को देत अजान को देत, जो जान को देत वो तो को भी देत। कितने जीव बसे जल थल नवाही, वो उनकी सुध ले हैं तो तेरी भूले वो। जब दांत नहीं तो को दूध दिए हो, दांत दिए तो को अन्न भी। विश्वास होना चाहिए भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारा सारा प्रबंध भी वही करेंगे। 10वां गुरु समुद्र को बनाया। समुद्र से क्या सीखा? कभी बहुत ज्यादा वैभव हो जाए तो अहंकार नहीं करना, और कभी अभाव हो जाए जीवन में तो दुख नहीं करना। 11वां गुरु पतंगा को बनाया। 12वां गुरु भोरे को बनाया। 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। 14वां गुरु हिरण को बनाया। 15वां गुरु मछली को बनाया। मछली से क्या सीखा? मछली से सीखा कि स्वाद के चक्कर में जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाए उसी को पाकर के अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। 16वां गुरु वेश्या को बनाया। 17वां गुरु क्रूर पक्षी को बनाया। 18वां गुरु बालक को बनाया। बालक से क्या सीखा? निर्मल मन, निर्मल मन होना चाहिए। 19वां गुरु कुंवारी कन्या को बनाया। 20वां गुरु सर्प को बनाया। 21वां गुरु भृंगी को बनाया। 22वां गुरु हाथी को बनाया और 23वां गुरु लोहार को बनाया। लोहार से क्या सीखा? लोहार जब काम करता है तो एकाग्रचित्त होकर के करता है। भगवान का भजन भी एकाग्रता से करना चाहिए। 24वां गुरु अपने शरीर को ही बना लिया। शरीर से क्या सीखा? शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जैसे रोज रोज हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों का परित्याग करती रहती है। आगे 24 गुरुओं की कथा कहकर के श्रवण करवाई। उद्धव जी को भगवान का उपदेश की संसार मिथ्या है, सत्य तो केवल परमात्मा ही है। आगे यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे। कृष्ण बलराम ने समझाया लेकिन नहीं माने। यदुवंशियों का धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बलराम जी शेष रूप में समुद्र में प्रवेश कर गए हैं। द्वारका जब भगवान साथ थे तो अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया, और जब भगवान साथ नहीं है तो कृष्ण पत्नियों को लेकर के जब अर्जुन चले तो भीलों ने लूट लिया। तो सज्जनों, इससे क्या समझना चाहिए? भगवान का आश्रय लेकर के यदि कोई कार्य करोगे तो कभी हार नहीं हो सकती, और भगवान से विमुख होकर के चलोगे तो कभी हमारी जीत नहीं हो सकती। आगे भगवान के बारे में बताया। भगवान कहीं नहीं गए हैं, हम सब भक्तों के हृदय में आज भी निवास कर रहे हैं। भगवान घट-घट वासी हैं सज्जनों। भगवान जिस दिन हमारे अंदर से निकल जाएंगे उस दिन हमारे लिए
कोई नहीं पूछने वाला, जिसकी वजह से हमारी जय जयकार हो रही है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, ये भगवान की वजह से। जिस दिन भगवान निकल जाएंगे दुनिया वाले भी हमें पूछेंगे नहीं। इसलिए जिसकी वजह से हम हैं, हमारी सत्ता है, उसके चरणों में हमारा समर्पण अवश्य होना चाहिए। आगे भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान कण कण में व्याप्त है। भगवान आज भी हम सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। कलयुग में अनेकों अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण है कि सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता था, कलयुग में भगवान की कथा का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन करने से वही यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भगवान का नाम और भगवान की कथा का श्रवण। आगे सुखदेव जी का परीक्षित से प्रश्न की क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, आपने 7 दिन सत्संग सुनाया और सत्संग के माध्यम से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगा कैसे, आत्मा अमर है। सुखदेव जी समझ गए कि मेरा 7 दिन सत्संग करना सार्थक हुआ, जो राजा परीक्षित को इस मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी पधारे। आगे पंचभौतिक शरीर को तक्षक ने आकर के श्राप के कारण दशा भस्मीभूत हुए। इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सत्र किया। आस्तिक मुनि ने आकर के रोका। मार्कंडेय मुनि के द्वारा माया के प्रलय के बारे में बताया। और सज्जनों, भागवत की विषयानुक्रमणिका कहकर के श्रवण करवाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज श्रीमद् भागवत के विश्राम की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 7 दिन में जो हमने कथा का श्रवण किया, उसको अब सूक्ष्म रूप में अल्प समय में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाए उनको भी इस कथा का श्रवण करने से पुण्य फल प्राप्त होगा। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और श्रीमद् भागवत 10 लक्षणों से युक्त है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतरुकता, ईशानुकता, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 लक्षणों से युक्त है श्रीमद् भागवत कथा। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित के जन्म की कथा का हमने श्रवण किया। महात्मा का श्रवण करने के पश्चात कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति का यहाँ हम लोगों ने श्रवण किया। सुखदेव जी के आगमन आदि की कथा का प्रथम स्कंद में श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और सृष्टि की रचना के बारे में चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या का श्रवण किया। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध भगवान बारा ने किया, उस कथा का हमने यहाँ श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती का चरित्र, शिव विवाह की कथा का यहाँ श्रवण किया। ध्रुव चरित्र पहला चरित्र। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन, आग्नेय नाभि भरत चरित्र, जड़ भरत के चरित्र का राजा रघुगण को उपदेश दिया। भूगोल, खगोल, नदी, द्वीप, पहाड़, पर्वत, 28 प्रकार के नरकों की कथा का हमने यहाँ श्रवण किया। पंचम स्कंद में, छठे स्कंद में नाम की महिमा के लिए अजामिल उपाख्यान, अजामिल की कथा का श्रवण किया और मरुदगणों की उत्पत्ति के बारे में जाना। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह के अवतार की कथा का यहाँ हमने बड़े भाव से श्रवण किया। और 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और समुद्र से निकले गए रत्नों के बारे में हमने यहाँ श्रवण किया। भगवान शिव ने विस्वान किया, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। भगवान की कृपा
के फलस्वरूप मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया, वो कथा हमने यहाँ श्रवण की। तत्पश्चात वामन भगवान के चरित्र का श्रवण करते हुए मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करके अष्टम स्कंद को विश्राम किया। नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा सुनी। इसी में भगवान श्री राम के चरित्र को जाना समझा। चंद्रवंश की कथा को श्रवण करके सूक्ष्म में श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करके नवम स्कंद को विश्राम किया। दसम स्कंद में भगवान के जन्म की कथा का यहाँ पर श्रवण किया। तत्पश्चात नंद महोत्सव मनाया गया। पूतना का उद्धार, सत्तासुर, तृणावर्त, अगासुर, बकासुर, केसी, धेनुकासुर, प्लम्बासुर आदि दैत्यों का भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार किया। उगल बदलन लीला यमलार्जुन का उद्धार किया। वृंदावन पधारे, गोचारण किया। मां कंचोरी की लीलाएं हुई। भगवान ने ब्रजवासियों के मनोरथों को पूर्ण करके अनेकों कष्टों से मुक्ति दिलाई। सहजी में रावण अग्नि का पान किया। चीरहरण की लीला हुई। गोवर्धन धारण किया। कामदेव का मान मर्दन करने के लिए महाराज की लीला की। केसी नाम के दैत्य का उद्धार करते हुए अक्रूर जी के साथ मथुरा पधारे। मार्ग में संशय की निवृत्ति की। यमुना बाग में विश्राम किया। धोबी के ऊपर कृपा की उद्धार किया। उसकी प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई। तत्पश्चात दर्जी की सेवा स्वीकार की। माली की सेवा स्वीकार की। कुब्जा पर कृपा की। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। धनुष खंडन किया। चारों मुष्टिक सलतोसल का उद्धार करते हुए कंस का उद्धार किया और उसको भी सदगति प्रदान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तत्पश्चात अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कराया। भगवान अध्ययन करने के लिए सांदीपनी गुरु के यहाँ पधारे। अल्पकाल में ही विद्या का अध्ययन करके विधि के विधान को बदल करके और गुरु माँ को मरे हुए पुत्र को ला करके यमलोक से दिया। लौट करके आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजा प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए। तत्पश्चात उद्धव जी लौट करके आए और यही कहा कि वृंदावन सुख छोड़ के कहां बसे हो आए। वृंदावन सा सुख तो ब्रह्मांड में नहीं है। उद्धव चरित्र की कथा का हमने यहाँ पर श्रवण किया। तत्पश्चात जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने समस्त सेना का सफाया कर दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके कालियावन को साथ लेकर के आया। भगवान रण छोड़ करके भाग गए। मुचकुंद महाराज के द्वारा कालियावन का उद्धार कराया। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके और भारत के पश्चिम में एक छलांग लगाई। विश्वकर्मा जी के द्वारा एक सुंदर पुरी का निर्माण समुद्र के अंदर किया गया। योग माया के द्वारा सोते हुए मथुरा वासियों को उस पुरी में प्रवेश कराया और जब जागे तो आपस में वार्ता करने लगे। द्वार कहाँ है। उस पुरी का नाम द्वारकापुरी हो गया। उसके राजा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हुए। रेवत महाराज की कन्या रेवती जी के साथ दाऊजी महाराज का विवाह हुआ। तत्पश्चात नारद जी ने विश्व महाराज को भगवान के जन्म से लेकर के द्वारकापुरी बसाई तब तक की कथा का श्रवण कराया। कथा का श्रवण करने से रुक्मिणी जी ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और अपने पिता को अपने मन के भाव कहे कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। रुक्मी को जब पता चला तो शिशुपाल के साथ संबंध कर दिया। भगवान को पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने। भगवान बारात लेकर के आए, हरण करके ले गए रुक्मिणी जी का। विष्णु महाराज के पत्र को स्वीकार करके बारात लेकर के आए और आनंद भगवान का द्वारकाधीश का विवाह हुआ। प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। सम्रासुर लेकर के गया और प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होकर के लौट करके आए। सम्रासुर का उद्धार करके विद्यावती को लेकर के तब तक भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए। और इसके बाद की कथा तो अभी हम सुनी ही रहे हैं। सजनों, कथा का कभी अंत नहीं होता, न भगवान का अंत होता है। जितना भी बड़ों से श्रवण किया है, गुरुजनों से सुना है, जो भी मति में आया है, अल्पमति के अनुसार ठाकुर जी के नाम का गुणगान 7 दिन तक किया। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि रही हो उसके लिए भी हम
क्षमा प्रार्थी है। अब श्रीमद् भागवत के लिए बताया गया कि भागवत सज्जनों जैसे बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। वो जीव धन्य है जिन्होंने भागवत की कथा का श्रवण किया, उनको कलयुग व्याप्त नहीं होता। तो सज्जनों कहने को तो बहुत कुछ है, पूरे जीवन भी गाया जाए तो भी अंत नहीं है इन कथाओं का। अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का विश्राम करते हैं। भागवत के अंतिम श्लोक को आप सभी लोग बोलेंगे, एक बार व्यास गति से बोलेंगे, फिर आप लोग उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमः।